आज एक गांव में जाने माने प्रसिद्ध बाबा जी आते हैं जिनका डायरेक्ट संवाद हुआ करता है भगवान जी के साथ। अब ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। इस बात को सुनकर उस गांव का सबसे अमीर इंसान बाबा जी के पास चला जाता है मिलने के लिए और पूछता है कि सुना है कि आप भगवान जी के साथ डायरेक्ट बात किया करते हैं। तो वो बाबा जी भी बोलते हैं हाँ करता हूँ मैं। तो ये अमीर इंसान बोलता है कि अगली बार जब भी आप भगवान जी के साथ बात करें ना, तो मेरी भी एक छोटी सी बात उनके सामने रख दीजिएगा कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, बहुत दिया है। अब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो मुझे और देना बंद कर दे। और ये संवाद जो अमीर इंसान और उन बाबा जी के बीच में हो रहा था, वो सुन रहा था वहाँ पर बैठा हुआ एक भिखारी। अब वो सुनकर दौड़ा दौड़ा चला आता है बाबा जी के पास और वो बोलता है कि मेरी भी एक बात भगवान जी के सामने रख दीजिएगा कि वो मुझे कुछ तो दे दे, उन्होंने अभी तक मुझे कुछ दिया ही नहीं है। अब ये दोनों की बात लेकर चले जाते हैं बाबा जी भगवान जी के पास और कुछ दिनों के बाद फिर से उसी गांव में आते हैं। सबसे पहले अमीर इंसान के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भगवान जी ने कहा है कि वो तुम्हें देना बंद कर देंगे, लेकिन बस तुम्हें एक काम करना है कि अब से शुक्रिया अदा करना बंद कर दो। तो ये बात को सुनकर अमीर इंसान बोलता है कि मैं शुक्रिया अदा करना तो बंद नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है। ये चमत्कारिक शरीर जिसके सारे अंग काम कर रहे हैं, जिसकी सारी ज्ञानेंद्रियां काम कर रही हैं, मुझे तीनों वक्त का भोजन वो देते हैं, रहने के लिए घर देते हैं, पहनने के लिए कपड़े दिए हैं, मैं शुक्रिया अदा करना बंद नहीं कर सकता। तो बाबा जी भी बोलते हैं तो फिर भगवान भी तुम्हें देना बंद नहीं कर सकते। अब वो भिखारी के पास जाते हैं, भिखारी को बोलते हैं कि भगवान तुम्हें देना शुरू कर देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन बस एक काम कर दो, जो भी तुम्हारे पास है उसके लिए शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो। तो वो एकदम से गुस्से में दोनों हाथ को ऊपर करके बोलता है कि मैं किसका शुक्रिया अदा करूं, ये फटे पुराने कपड़े का। जैसे ही वो बोलता है वैसे ही बहुत तेज की आंधी तूफान आती है और जो कपड़ा उसने पहना था, जिस कपड़े ने उसके तन को ढका था, वो कपड़ा भी उड़ जाता है उस हवा में। तो ऐसे हम भी गलतियां ना करें, इसीलिए आज का मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं अवगत करवा दूं अपने आने वाले 2 कोर्सेज के बारे में। 20 मार्च से मैं लेकर आ रही हूँ 10 डेज माइंडफुलनेस सेशन, हार्नेस द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। जी हाँ, 10 दिन की बहुत ही पावरफुल अमेजिंग क्लास ये होती है, फुल ऑफ पॉजिटिविटी की होती है। तो अगर आप भी अपनी ऊर्जा को एकदम उचले स्तर पर लेके जाना चाहते हैं तो आप मेरी इन क्लासेस का पार्ट बन सकते हैं। 2 अप्रैल से मैं लेकर आ रही हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। जी हाँ, वही सेशन जिसके आए दिन काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज आप मेरे चैनल पर देख रहे हैं। तो अगर आप मेरी इन क्लासेस का पार्ट बन सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स को मेंशन कर दिया है, चेक करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड क्या कहता है? लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड कहता है कि जो भी तुम्हारे पास है उसके लिए कृतज्ञता करना शुरू कर दो। जो भी तुम्हारे पास है, जितना भी है, जैसा भी है, उसके लिए शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो। जो भी तुम्हारे पास है उसके लिए ग्रेटफुलनेस में रहना शुरू कर दो, थैंकफुलनेस में रहना शुरू कर दो। लेकिन हम तो आदत से मजबूर करते हैं इसका उल्टा, और फिर जब जीवन में नहीं होता है जादू तो हम ही बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड काम नहीं करता है, क्योंकि कर रहे हैं हम उल्टा। हमको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए ना, लेकिन हम तो कर रहे होते उल्टा। यानी कि क्या करते हैं हम उल्टा? हमारा ध्यान जो हमारे पास है उस पर नहीं रहता है, हमारा ध्यान तो बाहर रहता है। समझिए कैसे, आदत से मजबूर है। एक एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। एक छोटा सा बच्चा है जिसके पास 100 खिलौने हैं खेलने के लिए,
और वहीं पर कुछ दूर में एक और बच्चा है जिसके पास मात्र 2 ही खिलौने हैं। अब ये बच्चा जिसके पास 100 खिलौने हैं, इसका ध्यान अपने 100 खिलौने में नहीं है, इसका ध्यान तो उस बच्चे के उस 2 खिलौने की तरफ है। अब वो 100 खिलौने को छोड़कर उस बच्चे के 2 खिलौने को झपटने के लिए, लेने के लिए निकल पड़ता है घुटमन घुटमन। तो हमारा ध्यान जो हमारे पास है उस पर नहीं होता है, हमारा ध्यान बाहर होता है। और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। खाने के लिए भोजन मिलता है, तीनों टाइम वक्त पे खाना मिलता है, दाल चावल रोटी अचार सब कुछ, सलाद वगैरह सब कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी आदत से मजबूर बाहर का खाना ही अच्छा लगता है। बार बार मन करता है कि पिज़्ज़ा आ जाए, बर्गर खाने को मिल जाए। घर में खाना है लेकिन उस पर ध्यान नहीं है। बाहर के पिज़्ज़ा बर्गर उसी पर ध्यान है, बाहर का पनीर पर ही ध्यान है, बाहर की जो वो चिकन बिरयानी वहीं पर ध्यान है, घर में बन रहा है उस पर ध्यान नहीं है। वहीं पर मान लीजिए आपका जॉब लगता है विदेश में, और विदेश में आप रहना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर जहाँ पर बहुत कुछ खाने को आपको मिलता है, लेकिन बार बार आपको मम्मी के हाथ का बना हुआ वो दाल चावल रोटी का ही याद आता है। बार बार आप अफसोस बनाते और बोलते हैं एक बार मम्मी के हाथ का वो दाल चावल और आलू का भुजिया मिल जाए, अचार मिल जाए, पापड़ मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। यानी कि वहाँ पर आपके पास खाने के लिए भोजन है लेकिन ध्यान कहाँ है? बाहर है। तो हम हो गए हैं आदत से मजबूर। जो हमारे पास है उस पर ध्यान नहीं है, जो हमारे पास नहीं है, जो दूसरे के पास है वहीं पर ध्यान है, और अफसोस में ही ज़िंदगी को बिताते रहते हैं, वहीं पर ध्यान को अटकाए रखते हैं। इसलिए जीवन में जादू नहीं होता है। तो नई आदत को लगाइए, बार बार कॉन्शियसली अपने दिमाग को बोलिए कि नहीं, जो मेरे पास है उसी के लिए ही मुझे ग्रेटफुलनेस में रहना है, उसके लिए ही मुझे शुक्रिया अदा करना है। जितना मैं जो मेरे पास है, जैसा है छोटा बड़ा जो भी मेरे पास है, उसके लिए अगर मैं ग्रेटफुलनेस में रहूँगी, शुक्रिया अदा करते रहूँगी, तो परमात्मा मुझे और देगा। ये बार बार याद दिलाना है और बार बार हमको इसकी प्रैक्टिस करना है। आज रात को सोने से पहले जो भी कुछ आपको आज मिला है दिन भर में, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करके सोइए। देखिएगा ये रोज रात को जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, देखिएगा जीवन बदल देगा। क्योंकि रात को आप अपने बॉडी को, अपने दिमाग को बता रहे हो कि आप तो राजा महाराजा हो, आपके पास तो सब कुछ है। बोल सकते हैं शुक्रिया मेरे प्यारे परमात्मा आज का दिन देने के लिए, आज का दिन मेरा बहुत ही अमेजिंग गया। शुक्रिया मेरे प्यारे परमात्मा ये घर के लिए, जो घर ने मुझे प्रोटेक्शन दिया, सुरक्षा कवच बनकर मुझे दिन भर सुरक्षित रखा। शुक्रिया इलेक्ट्रिसिटी का जो आते रहा, जिसकी वजह से पंखा चला, एसी चला, लाइट्स जली, मोबाइल चार्ज में कर पाया। शुक्रिया मेरे प्यारे परमात्मा इस बिस्तर के लिए जिस पे मैं सोता हूँ आराम से। शुक्रिया मेरे प्यारे परमात्मा घर में जो खाना है, राशन है, उसके लिए शुक्रिया अदा, क्योंकि मैं टाइम टाइम पर खाना पका के खा पाता हूँ, मेरा पेट भर पाता है। तो जो भी तुम्हारे पास है, जितना भी है, जब उसके लिए ग्रैटिट्यूड करने लगोगे ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज जाएगा, अबंडेंस वाला मैसेज। आप वाओ शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल के सो रहे हो, और रात भर जितना आप नींद लेते हो, 8 घंटा या 7 घंटा, रात भर आपके दिमाग में सिर्फ थैंक यू शुक्रिया शुक्रिया वही चल रहा है। नेक्स्ट दिन की शुरुआत भी बहुत ही अच्छे मूड के साथ होगी। दिन की शुरुआत भी आपका जो नेक्स्ट दिन की शुरुआत होगी वो भी ग्रेटफुलनेस के साथ होगी। तो मेरी मानिए रात को भी इस प्रैक्टिस को अपनाइए। दिन की भी प्रैक्टिस मैंने आप लोगों को बता रखी है कि क्या क्या करना है। रात को भी अपने आप को बताओ कि आपके पास क्या क्या है, बिल्कुल ऐसे बताकर फिर सोइए। एक एग्जाम्पल देती हूँ। आज एक औरत है जो कि सोने से पहले अपनी डायरी को उठाती है, कितनी प्यारी भरी बातें लिख रही है। ध्यान से सुनिएगा क्या क्या लिख रही है। उसके जीवन में भी कमियां हैं, लेकिन देखिए कैसे शुक्रिया अदा करी है। शुक्रिया मेरे प्यारे परमात्मा, आज मेरे पति ने ना खराटे मार मार के मुझे बहुत परेशान किया, सोने ही नहीं दिया, नींद ही नहीं आई मुझे, इतने खराटे मारे थे। लेकिन मेरे प्यारे परमात्मा, मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरे पास मेरे पति है जो कि स्वस्थ है। शुक्रिया मेरे प्यारे परमात्मा, आज मेरा बेटा फिर से मेरे पास आया जब मैं किचन में काम कर रही थी। बोला कि मम्मी रात को ना नींद नहीं आई, खटमल ना सोने नहीं देते हैं।
लेकिन मेरे प्यारे परमात्मा, मैं आपका दिल से आभार हूँ कि ये मुझे बता रहा है कि मेरा बेटा मेरे पास है, जो कि बाहर आवारागर्दी नहीं कर रहा था। शुक्रिया मेरे प्यारे परमात्मा, आज मेरा पर्स फिर से खरीदारी करते समय खाली हो गया, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे पास इतने सारे रिश्तेदार हैं जिनके लिए मैंने तोहफे खरीदे। मेरे जीवन में इतने सारे लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं। तो मुसीबत तो ज़िंदगी में रहेगी, प्रॉब्लम कमी तो रहेगी ही, लेकिन आपको निकलना है वो 15 दिन जो अमावस्या के होते हैं, उससे आपको निकलना है। फिर देखिएगा आपकी ज़िंदगी में भी एक दिन पूर्णिमा का चांद एकदम खिलेगा, है ना। तो अपने ऊपर काम करते रहिए, जो भी आपके पास है उसके लिए शुक्रिया अदा करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।